इस खबरनामे में कश्मीर की बेटी 19 साला उज़्मा फातिमा को नारी शक्ति एजाज और पुंछ से इंटरनेशनल स्टेज तक एहसान असगर की कहानी। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला उरी तहसील के सरहदी गांव परनपिल्लन की तंग गलियों और ठंडी हवा के दरमियान एक नर्म सी लेकिन पुरअसर आवाज उभर रही है। उज़्मा फातिमा, मुख्तार हुसैन और परवेजा फातिमा की 19 बरस की बेटी, जो BBA बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम के साथ अपनी तहरीर को भी रफ्ता रफ्ता मुकम्मल कर रही है। बचपन से लिखने का शौक था, मगर प्लेटफॉर्म की कमी, कनेक्टिविटी की मुश्किलें और सरहद के करीब जिंदगी की अपनी पाबंदियां, इन सब ने रास्ता आसान नहीं छोड़ा। फिर भी उज़्मा के अल्फाज ने उम्मीद की रोशनी ढूंढ ली। घर वालों की हौसला अफजाई, कुछ उस्तादों की रहनुमाई और अपने गांव के बच्चों के लिए मिसाल बनने की चाह। जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे पता चला कि मैं उसको पब्लिश करा सकती हूँ, लोग पढ़ते हैं और बुक लिखने जैसी भी कोई चीज़ होती है, तो वहीं से ये जर्नी स्टार्ट होगी। मैंने 2020 में अपनी बुक पब्लिश मतलब अपनी राइटअप देना शुरू किया था और उसके बाद से ही 2023 में मैंने अपनी बुक वॉर ऑफ डिफरेंट इमोशंस को पब्लिश किया था, जो मेरी डायरी थी, जो मैंने 8th क्लास से स्टार्ट की थी लिखना, तो वही थी वो। और उसके बाद मैंने रिसेंटली अपनी नई बुक को पब्लिश किया है आफ्टर लॉट्स ऑफ सर्च नॉलेज, और मैंने उसको पब्लिश किया है जिसका नाम है कलर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो बुक है कलर ऑफ द वर्ल्ड, ये एक डिप्रेशंस के ऊपर है। जैसे आए दिन हमारे यूथ के अंदर डिप्रेशन जैसी कॉमन चीज़ पाई जाती है। कॉलेज की क्लासें, असाइनमेंट्स, घर की जिम्मेदारियां, इन सब के साथ उज़्मा ने अपनी कलम को संवारा। को ऑथर की हैसियत से कई मजमुओं में इनका हिस्सा रहा रेविश्ड सोल्स, पॉजिटिविटी ऑफ लव, सोसाइटी, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। फिर आई इनकी अपनी आवाज, अपनी पहचान, 2 मुकम्मल किताबें, वॉर ऑफ डिफरेंट इमोशंस और कलर ऑफ द वर्ल्ड। इन सफ़ों में जज्बात की लहरें हैं, दर्द भी, मोहब्बत भी, तन्हाई की परछाई भी, उम्मीद की रोशनी भी। मेरी पहली बुक रही थी वॉर ऑफ डिफरेंट इमोशंस। जो वॉर ऑफ डिफरेंट इमोशंस थी, ये कलेक्शन ऑफ पोएम, आर्टिकल्स एंड कोट्स था, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के इमोशंस को मैंने जाहिर किया था एक बुक के ज़रिए। और ये बुक जो है, इसमें मैंने जो अपने पेरेंट्स की तरफ से बहुत सपोर्ट मुझे मिला था। मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा बिलीव किया मुझ पे, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके बारे में नॉलेज नहीं थी, ना मुझे थी ना मेरे घर वालों को थी। मगर स्टिल माय फादर हैज़ बीन पिलर टू मी। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं और वो मुझ पे बहुत बिलीव करते हैं। अगर मैं भी कभी बिलीव अपना हार जाती हूँ तो मगर वो नहीं हारते मुझ पे। एंड मेरी जो ये बुक पब्लिश हुई थी वॉर ऑफ डिफरेंट इमोशन 2023 में, तो उसके बाद से मेरी बुक को लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा चिनार नौजवान क्लब बारामूला में। सरहद के पास पलना बढ़ना अपने साथ कुछ मुक़य्यदात लेकर आता है। नेटवर्क की रुकावटें, शहर तक पहुंच की दिक्कतें और अक्सर प्लेटफॉर्म की तलाश। उज़्मा बताती हैं कि सफर में कई डिसअपॉइंटमेंट्स आईं, रिजेक्शंस भी आए, मगर हर बार कुछ लोग बने हमराह। माँ बाप का भरोसा, दोस्तों की पुश और कुछ उस्ताद जिनकी रहनुमाई ने जज्बे को गिरने नहीं दिया। रातों की खामोशी में जलती कमजोर रोशनी और उसी में लिखे गए वो सफ़े, यही उज़्मा का हौसला बने। वरना मजलिस में तो सभी बैठे होते हैं, तो गुफ्तगू तो उन्हीं की होती है जिनमें कुछ हुनर होता है। तो एक शायरी है मेरी जो मैं आपसे बयान करना चाहती हूँ, जो मेरे पापा ने मुझे कही थी जब मैं अपनी बुक पब्लिश करना चाहती थी। तू लश्करों को थाम, तुझे जंग का मैदान मिलेगा। तू लश्करों को थाम, तुझे जंग का मैदान मिलेगा। तू उम्मीदें तो बांध, तेरे सामने सारा जहान झुकेगा।
तो प्लीज़ प्लीज़ अपनी होप को मत खोइए। एंड मेरी जो बुक है, आई नो यू आर डीलिंग विद समथिंग इनसाइड आउट, मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों के लिए ही ये बुक्स लिखी गई हैं। आप इनको पढ़िए और आगे बढ़ने का हौसला बनाइए। आज उज़्मा फातिमा को इनकी किताब वॉर ऑफ डिफरेंट इमोशंस के लिए हुकूमत की जानिब से नारी शक्ति एजाज अवार्ड से नवाजा गया। ये सिर्फ एक एजाज नहीं, बल्कि सरहद पर रहने वाली हर उस बेटी की फतह है जो अपने ख्वाबों को तहरीर बनाना चाहती है। इनकी मेहनत को इंडियन आर्मी ने भी एहतराम दिया और जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी ऑफिस से तारीफ पहुंची। ये पड़ाव उज़्मा के लिए माइलस्टोन है, मंजिल नहीं। वो कहती हैं, हमारे उरी में टैलेंट बहुत है, जरूरत बस प्लेटफॉर्म की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के छोटे से गांव प्लेरा लोरन से निकलकर इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंचने की कहानी है एहसान असगर की। ये वही चेहरा है जिसने इंडियन आइडल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने हुनर से पहचान बनाई। एहसान ने न सिर्फ दिल्ली, मुंबई, भोपाल और कलकत्ता जैसे शहरों में, बल्कि दुबई, तुर्की और उज़्बेकिस्तान जैसे मुल्कों में भी अपने नगमों से लोगों का दिल जीता। कहते हैं, जब इन्होंने शुरुआत की तो कई लोगों ने कहा कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन एहसान ने हार नहीं मानी और मेहनत, लगन और जुनून से खुद को साबित कर दिया। मैंने सोचा करो या मरो, ठीक है, क्योंकि मेरे ही साथ के लड़के नशे में मुब्तला थे, मेरे ही साथ के लड़के ड्रग्स में मुब्तला थे, मेरे ही साथ के लड़के गलत चीज़ों में इंडल्ज थे। मैंने बोला, एहसान अगर तूने कुछ करना है तो तेरे को सोसाइटी की फिक्र नहीं करनी है, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना है। अगर तूने ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया, ये सोसाइटी खुद ही तेरे को प्यार करेगी। तो मैंने उसी चीज़ को आगे लेके बढ़ा और आज मेरे काम को, मेरी चीज़ों को पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूंछ की एडमिनिस्ट्रेशन सराह रही है। जम्मू कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मेरे को सराह रही है। एहसान का सफ़र आसान नहीं था। इन्होंने जीरो से शुरुआत की, बिना किसी बड़े सपोर्ट के। दिन रात शायरी लिखी, नातख्वानी और मनक़बत से शुरुआत की और धीरे धीरे अपने टैलेंट को निखारा। इन्होंने J&K पुलिस और आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस एकेडमी के टैलेंट हंट शो में हिस्सा लिया और टॉप किया। यहीं से इन्हें बड़े स्टेज तक पहुंचने का रास्ता मिला। इनके उस्ताद शंकर खजूरिया, जो एक हिंदू हैं, उनसे इन्होंने मौसीकी सीखी। ये अपने आप में फिरका वराना हमाहंगी का बड़ा पैगाम देता है। घर के पास गुरुद्वारे से आने वाली तबले की आवाज ने इनका रिदम और बेहतर किया। सपने बहुत बड़े थे, लेकिन कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही थी भाई को, और जैसे तैसे ये खुद के दम के ऊपर चलते गए। स्टेप बाय स्टेप इन्होंने काम किया, बहुत मेहनत, बहुत दिक्कतें देखी इन्होंने, आज जाके उनको ये मुकाम हासिल हुआ है। आज भी कोई बड़ी सक्सेस नहीं है, ये भी स्ट्रगलर ही है एक, लेकिन कहीं ना कहीं ज़ीरो से स्टार्ट किया इन्होंने, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, और बॉलीवुड में जाके आज इनका नाम चल रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड की बात है। और आज हमारे जितने भी पुंछ के यूथ आज भाई को सुनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कहते हैं, यार क्या वॉइस है, मतलब क्या आवाज़ है इनकी। हर बंदा आज इनका फ़ैन हो रहा है और कहीं ना कहीं हम भी बहुत मुतासिर होते हैं, इंस्पायर होते हैं। आज एहसान के 17 गाने रिलीज हो चुके हैं और इनका नया गाना मिस्र का बाजार, जो अरबी हिंदी फ्यूजन है, लोगों को खूब पसंद आ रहा है। एहसान का दुबई में नफरत, उज़्बेकिस्तान में गिलास और तुर्की में किरदार गाना शूट हुआ। इन्हें सोनू निगम, अनु मलिक और सैफ इमाम जैसे दिग्गजों का सपोर्ट मिला। एहसान असगर आज नौजवानों के रोल मॉडल बन चुके हैं। ये कहते हैं कि अगर मैं पुंछ से निकलकर दुनिया के स्टेज तक पहुंच सकता हूं, तो हर नौजवान अपने गांव, शहर और मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। पुंछ से निकल के दुबई जैसी जगह जा सकता हूँ, तुर्की जैसी जगह जा सकता हूँ, उज़्बेकिस्तान जा सकता हूँ, मुंबई जाके अपने फ़न का मुजाहरा कर सकता हूँ, इंडियन आइडल जैसे स्टेज पे जा सकता हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। जिसमें इस चीज़ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने और आर्मी ने की है। एहसान असगर का सबसे बड़ा पैगाम है,
ड्रग से दूर रहो और कुछ अच्छा करो। ये कहते हैं कि नशे में शामिल इनके दोस्तों को भी इन्होंने संभाला, सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। इनका मैसेज बिल्कुल साफ है, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो, मेहनत करो और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने शहर का नाम रोशन करो।